तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क में क्या है, इसका पार्ट 1 क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसका पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो कोई टाइम एंड वर्क में तो एक ही फार्मूला होता है, इफ़िशियंसी बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बाई टोटल टाइम। इफ़िशियंसी बराबर क्या होगा, जितना काम किया और जितना समय में वो काम किया वो टाइम। ठीक है ना। एक चीज़ जान जाते हैं, इफ़िशियंसी का मतलब एक चीज़ और बताते हैं। इफ़िशियंसी का मतलब होता है कि एक दिन में कितना काम करने का क्षमता है, वही होता है इफ़िशियंसी। ठीक है ना, एक दिन में कितना काम किया। ठीक है, ये सारा एलसीएम मेथड से बनता है। आइए, जैसे कि ये वाला सवाल है, एकदम बेसिक सा सवाल है। ठीक है, एकदम बेसिक सा सवाल है। एक से कहाँ गया यार। हाँ, ये वाला सवाल एकदम बेसिक सा सवाल है इसमें, कि अगर ए किसी काम को 12 दिन में और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, काम समाप्त कर सकता है, इस शब्द पे ध्यान दें। तो आपको बताना है कि एक साथ मिल कर वो काम करे तो कितना समय में काम समाप्त करेगा, या ए अकेला काम करे तो वो कितना समय में काम समाप्त करेगा, ये दोनों बताना है। तो आपको पता है कि एलसीएम मेथड करते हैं, इसमें लगाते हैं। पहले तो यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे। 12 दिन में समाप्त कर सकता है तो 12 दिन यहाँ लिखाएगा, 18 दिन में समाप्त कर सकता है 18 दिन यहाँ लिखाएगा। अब इस दोनों का एलसीएम लेंगे, इस दोनों का एलसीएम जो लेंगे तो ये टोटल वर्क निकलता है, और फिर इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये इफ़िशियंसी निकलेगा। तो ये ए का एफिशिएंसी निकला, ये बी का एफिशिएंसी निकला। ठीक है ना, यानी कि बी, आपको याद रखना है, एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। 2 यूनिट एफिशिएंसी मतलब क्या, कि 2 यूनिट काम कर सकता है। अब यहाँ पे टाइम पूछ रहा है कि ए प्लस बी मिल के कितना दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। तो एक चीज़ याद रखो, टोटल वर्क तो वही लिखाएगा। ए अकेला समाप्त करे चाहे ए प्लस बी समाप्त करे, काम तो उतना ही समाप्त करना है। लेकिन जब टाइम पूछ रहा है ए प्लस बी का साथ में का, इफिशियंसी भी नीचे लिखाएगा ए प्लस बी का साथ में का। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन पूछ रहा ए अकेले कितने दिन में काम समाप्त करेगा, तो वर्क तो वही रहेगा, लेकिन इफिशियंसी क्या लिखाएगा, सिर्फ ए का, क्योंकि एक का ही नसीब पूछ रहा है समय। तो ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन को। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक चीज़ आपको ए 12 दिन में समाप्त कर सकता है किसी काम को अकेले, बी 16 दिन में किसी काम को समाप्त कर सकता है। तो ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कब समाप्त करेगा। एक तो ये तरीका है एलसीएम मेथड, लेकिन एलसीएम मेथड से भी एक ट्रिक है, आपको बताते हैं। अगर ऐसा निकालना रहे कि ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में काम समाप्त करेगा, ए प्लस बी मिलकर है, तो क्या करेंगे, ए बी इंटू में बाई ए प्लस बी, ए इंटू बी बाई ए प्लस बी। अब दोनों के समय को एक बार इंटू करेंगे और दोनों के समय को एक बार जोड़ देंगे, तो वो टाइम निकल जाएगा कि ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में काम क्या करेगा, समाप्त करेगा। अब यहाँ पर ये देखिए, अब थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो गया उसी में। यहाँ पर इसको पढ़ेंगे सवाल को, तो यहाँ पर लिखा है कि ए अगर 1/5 भाग को 4 दिन में समाप्त करता है, ए 1/5 भाग को 4 दिन में समाप्त करेगा, तो पूरे काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, इसको पूरे काम में बदल दो। पूरे काम मतलब क्या होता है, एक भाग। पूरे काम मतलब क्या होता है, ये ऊपर वाला एक भाग। तो जब भी ऐसा दिया रहा है ना, इसको पूरा काम में बदल दो तो 20 दिन में समाप्त करेगा। बी उसी तरीके से 1/6 काम 5 दिन में समाप्त करता है, तो पूरा काम मतलब एक भाग कितना दिन में समाप्त करेगा, 30 दिन में। उसके बाद जो भी लगाना है, ये मिलकर कितना करेगा, तो ये भी लगा सकते हो चाहे वो भी लगा सकते हो। ठीक है, चाहे वो भी लगा सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पे आते हैं। ए अकेला किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 60 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वह 5 दिन तक एक साथ काम करेगा तो काम कितना ही का हिस्सा शेष रह जाएगा। ठीक है ना। अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्क पता लगाना है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्क। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्क यानी कि शेष काम पता लगाना है आपको, तो ये आपको इक्वेशन ऐसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशन ऐसा बनाना पड़ेगा। इस इक्वेशन में क्या पता चलेगा, यहाँ पे लिखेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क आपको यहाँ से निकाल देंगे,
एलसीएम लेके टोटल वर्क कैसे होगा कि पहले 5 दिन तक वो दोनों साथ में काम करता है, पहले 5 दिन तक वो लोग साथ में काम करता है, प्लस उसके बाद क्या है रिमेनिंग वर्क, जो बच जाएगा वो क्या है रिमेनिंग वर्क होता है, जो बच जाएगा वो क्या होता है रिमेनिंग वर्क होता है। ठीक है, रिमेनिंग वर्क होता है, यही रिमेनिंग वर्क होगा, निकल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। ए अकेला 20 दिन में, जबकि ए प्लस बी मिलकर उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। अब ये अकेला अकेला नहीं दिया कि ए इतना बी इतना, ए का अकेला दिया है, लेकिन अब की बार दे दिया कि ए प्लस बी 15 दिन में करता है समाप्त। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बी अकेला कितने दिनों में काम समाप्त करेगा। तो पहले इस डाटा के माध्यम से क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। फिर हम निकालेंगे यहाँ से इफ़िशियंसी। ए का इफ़िशियंसी 3 यूनिट है। अब यहाँ पे देखो ए प्लस बी का इफ़िशियंसी आएगा हमको, ए का इफ़िशियंसी 3 यूनिट है और ए प्लस बी का इफ़िशियंसी क्या है 4 यूनिट। यहाँ पे बी का इफ़िशियंसी क्या हो गया 1 यूनिट। तो बी अकेले कितने दिन में काम समाप्त करेगा, तो बी का क्या चाहिए इफ़िशियंसी, तो बी का इफ़िशियंसी बाई ऊपर में क्या लिखेंगे टोटल वर्क, मिल गया। ठीक है, देखो यहाँ पे हम नोट कर दे के लिखे हैं कि यहाँ पर हमें जो इफ़िशियंसी मिला है ये ए प्लस बी का एक साथ इफ़िशियंसी मिला है कि नहीं। अब आते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी बार सीजीएल में भी पूछा गया था 2024 में, परसेंटेज वाला सवाल। क्या है परसेंटेज वाला सवाल। तो जब भी परसेंटेज वाला सवाल हो ना तो कुछ नहीं, परसेंटेज मतलब बोल रहा है कि ए प्लस बी किसी काम का 45% 9 दिन में समाप्त करता है। तो हमको टोटल वर्क निकालने के लिए ही जो ऐसे हम लोग डाटा तैयार करेंगे टोटल वर्क निकालने के लिए, तो हमको 100% काम या पूरा काम चाहिए होता है ना। तो जब भी ऐसा परसेंटेज वाला सवाल है तो आप देखो 100% निकालो, क्योंकि 100% क्या होता है टोटल वर्क। तो 45% काम 9 दिन में समाप्त कर रहा है और ए प्लस बी टोटल काम यानी कि 100% कितना दिन में समाप्त करेगा, तो 9/45 × 100 यानी कि 20 दिन में समाप्त करेगा। अब बस जो बोल रहा है सो निकाल दो। ठीक है, तो बस यही याद रखना था कि जब भी ऐसा दिया रहे या परसेंटेज वाला दिया रहे तो इसको 100% वाला काम निकालो, जब भी 1/4 दिया रहे तो ये 1 भाग निकालो। ठीक है, चलो अब आते हैं यहाँ पे देखो सीजीएल मेंस में। ए किसी काम का 1/4 भाग 9 दिन में करता है, तो एक भाग यानी कि पूरा भाग कितने दिन में करेगा 36 दिन में। बी उसी काम का 2/3 भाग 28 दिन में करता है, 2/3 भाग बोल रहा है ना, तो पूरा भाग काम क्या हो जाएगा, पूरा काम क्या हो जाएगा बताओ, पूरा काम क्या हो जाएगा 3/2 भाग, 3/28 का 3/2 कितना हो जाएगा 2 14 42 हो जाएगा। ठीक है ना, 3/2 भाग 42 दिन में करता है। तो ए प्लस बी काम समाप्त करेगा, तो पता है ए यानी कि ऐसे क्या हो गया बी यानी कि 42 दिन में काम समाप्त कर रहा है, ए यानी 26 दिन में काम समाप्त कर रहा है। अब इस दोनों का एलसीएम लोगे तो टोटल काम हो जाएगा, फिर एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। या फिर डायरेक्ट तुमको हम फॉर्मूला बताए ना कि ए प्लस बी का डायरेक्ट पूछे, अगर दिन पता है तो कितना दिन में मिलकर काम समाप्त करेगा, तो ए इंटू बी बाई ए प्लस बी, ये भी चीज़ तो पता है। ठीक है सर, अब आ गए ये वाला पे। अब क्या है यहाँ पे कि जब अब नया टाइप है, जब काम शुरू होने के कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, मतलब जब काम कुछ दिन तक किया मिलकर कुछ दिन तक किया उसके बाद छोड़ दिया, जैसे कि बोला गया कि शुरुआत में मिल के काम किए और उसके बाद ए 3 दिन बाद छोड़ दिया। तो मान लो कि टोटल काम हुआ, ठीक है ना, ए प्लस बी कितना दिन तक काम किया 3 दिन तक काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया। तो अकेला किसको काम करना पड़ेगा बी, कितने दिन में, तो एक्स डेज में। ठीक है, ये ऐसे जब काम छोड़ के चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि एक, अब ये लैंग्वेज में फंसा हुआ है, एक टायर में 3 पंक्चर है। ठीक है, मतलब एक फैक्ट्री में 3 लेबर है, पहला पंक्चर अकेला 9 मिनट में टायर को पचका देता, पहला मजदूर अकेला 9 मिनट में काम करता।
दूसरा मजदूर 18 मिनट में काम करता और तीसरा अकेले 6 मिनट में काम करता। यानी कि ए अकेला कितना दिन में समाप्त कर रहा है, बी कितना, सी कितना में समाप्त कर रहा है, ये दिया हुआ है। यदि हवा एक नियत दर से निकलती है, काम एक नियत दर से हो रहा है, तो सभी पंचर एक साथ मिलकर कितना समय में टायर पंचर करेंगे। मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिल जाए तो वो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ये क्या है, ये सवाल कुछ नहीं, बहुत ईजी है। बस आपको क्या कर रहा है, लैंग्वेज को चेंज रखा है। ए अकेला 9 मिनट में काम कर रहा है, बी 18 मिनट में, सी 6 मिनट में। अब इस तीनों के माध्यम से क्या निकालेंगे, टोटल वर्क, और टोटल वर्क ऊपर लिखेंगे। तीनों मिल कर कह रहा है कितने दिन में काम करेगा, तो तीनों का एफिशिएंसी यहाँ पे जोड़ के लिखना पड़ेगा। ठीक है। रिमेनिंग वर्क या छोड़ के चला गया, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ये इक्वेशन बनाते हैं। किस लिए, रिमेनिंग वर्क निकालना है, या कोई छोड़ के चला जाता है, या कोई आता है, तो इसके लिए हमेशा हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। ए किसी काम को 45 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 24 दिन में समाप्त कर सकता है, मतलब अकेला समाप्त कर सकता है, मतलब इसके लिए दे रहा है सब। सी 36 दिन में समाप्त कर सकता है, और यहाँ पे बोल रहा है कि बी और सी एक साथ मिलके 8 दिन तक काम करते हैं। 8 दिन तक यानी काम करता है बी प्लस सी। तो ए अकेला शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लिए। अब हम लोग जानते हैं कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल वर्क लिखेंगे। अब बी प्लस सी 8 दिन तक काम किया, और ए को लिखेंगे, ए अकेला शेष काम कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए इंटू में डेज, मतलब ए एफिशिएंसी इंटू में ये डेज है, यही है रिमेनिंग डेज। ठीक है ना। तो इसको लिख के करेंगे। 360 यूनिट काम था, 8 दिन में ये लोग 25 यूनिट, 8 दिन में 25 यूनिट की एफिशिएंसी से काम किया मिल के, तो 8 दिन में ये लोग इतना काम कर लिया। ठीक है ना, 8 दिन में ये लोग इतना काम कर दिया। बाकी ए का एफिशिएंसी लिखेंगे, और यही रिमेनिंग डेज है जिसमें ए काम समाप्त पूरा करेगा। ठीक है। ऐसा सवाल में हमेशा याद रखो, हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं दोस्त हमेशा इक्वेशन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ए प्लस बी 20 दिन में काम समाप्त कर रहा है, बी प्लस सी मिल के 12 दिन में काम समाप्त कर सकता है, और सी प्लस ए 15 दिन में काम समाप्त कर सकता है। तो बी का एफिशिएंसी क्या होगा। तो पहले तो देखो ये चीज़ लिखने आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, तीनों कैल्शियम लेके, फिर क्या करेंगे, दो दो का क्या आ रहा है, इफिशियंसी आ रहा है, अकेला अकेला नहीं, दो दो का एफिशिएंसी आ रहा है। अब इसको सॉल्व करने आना चाहिए, सबका सिंगल सिंगल एफिशिएंसी निकाल लो। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है बी का एफिशिएंसी क्या होगा, तो सिंगल सिंगल एफिशिएंसी निकाल लो। जब भी दिया रहे ए बी, बी सी, सी ए, तुम सारा को जोड़ दो, 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी हो जाएगा बराबर 12। तो ए बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6। तो अगर ए बी सी का वैल्यू 6 है, और बी और सी और ए का वैल्यू 15, ये सी और ई का वैल्यू 4 है, तो बी नहीं निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा बिल्कुल। तो जब भी ऐसा दिया रहे क्या करो, ए बी बी सी सी ये दिया रहे तो हमेशा जोड़ दो। ठीक है, तो ए बी सी आ जाएगा। अब ये यहाँ देखिए, ए बी किसी काम को 12 दिन में, अब ए सी किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। मतलब ये दोनों जो डाटा दिया है ऐसे निकालने के लिए, टोटल वर्क निकालने के लिए दिया है। यदि इस काम पर ए 5 दिन और बी 7 दिन काम करे, तो बचा हुआ काम को सी अगला 13 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, ए बोल रहा 5 दिन काम करे और बी 7 दिन काम करे, और जो बचा हुआ काम है उस पे काम को क्या करे, डी 13 दिन में समाप्त करे। तो सी अकेला उस काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा। अब सी को काम कितने दिन में समाप्त करेगा ये हमको चाहिए। तो देखो सी का काम समाप्त करने के लिए टाइम ऑफ सी निकालने के लिए क्या चाहिए, टोटल वर्क बाय इफिशियंसी ऑफ सी, टोटल वर्क बाय इफिशियंसी ऑफ सी। टोटल वर्क तो इन दोनों के सहायता से निकल जाएगा।
टोटल वर्क। यहाँ पे एक ये सब भी दिया हुआ है, तो एक इक्वेशन बनेगा। अब वहीं से आपको एफिशिएंसी ऑफ सी निकलेगा, क्योंकि यहाँ से तो एफिशिएंसी ऑफ सी नहीं निकलेगा। बताओ ना, दो इक्वेशन है, ये क्या है, दो इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, तो कैसे निकलेगा। ठीक है, तो समझ में आया। चलिए आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ। यहाँ हमें ए बी सी का अलग अलग इफिशियंसी मालूम नहीं है। बिल्कुल सर, मालूम नहीं है। ए बी और बी सी और सी ए का एक साथ मालूम है, इफिशियंसी साथ साथ में मालूम है। अतः हमको ए बी सी को काम भी एक साथ मिलकर करना चाहिए। और भाई अलग अलग इफिशियंसी मालूम ही नहीं है, तो हमको ए बी सी का काम भी क्या कराना पड़ेगा, साथ में काम करना होगा। अगर ए बी बी सी सी ए दिया हो तो 3 इक्वेशन में 3 वेरिएबल होने के कारण ए बी सी का अलग अलग मालूम पड़ जाता, लेकिन यहाँ पे तो इक्वेशन 2 ही है। अब वेरिएबल 3 है तो कैसे मालूम पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ देखिए, आइए इसको थोड़ा सा अति करते हैं। हाँ यार ठीक है, देखो क्या है। ई दिया हुआ एग्जामिनर ए प्लस बी 12 दिन में काम किया, बी प्लस सी 16 दिन में काम समाप्त करता है, तो इसके माध्यम से टोटल वर्क निकल गया। अब इस दोनों को डिवाइड किए तो 4 यूनिट इफिशियंसी निकल गया, लेकिन ए प्लस बी का। ठीक है, 3 यूनिट इफिशियंसी निकल गया लेकिन बी प्लस सी का। लेकिन इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल है। वहाँ पीछे हम लोग सॉल्व किए थे क्योंकि 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल था, लेकिन यहाँ पे 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल है तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि इसका मतलब हमको जो इफिशियंसी दिया है, साथ वाला इफिशियंसी दिया है, तो अगर इफिशियंसी एक साथ दिया हो, नहीं निकल पा रहा हो, तो वर्क भी हम लोग को क्या कराना होगा, एक साथ ही करवाना होगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे इस वाला पॉइंट पे। ये देखो ए प्लस बी 5 दिन तक काम करता है, बी प्लस सी क्वेश्चन के अनुसार सेकंड पैराग्राफ में बोलता है कि 2 दिन काम करता है, और सी अकेला रिमेनिंग काम को 11 दिन में समाप्त करता है। ठीक है ना। इसका दिया हुआ 4 यूनिट इफिशियंसी, इसका दिया हुआ 3 यूनिट इफिशियंसी, और सी का इफिशियंसी हम लोग मान ले रहे हैं एक्स। ठीक है, तो इस हिसाब से ये वर्क की अब इक्वेशन बना के टोटल वर्क को बराबर भी तो करना पड़ता है। ये क्या है, टोटल वर्क बराबर करना होगा। तो 5 चौका 20 यूनिट, 3 दूनी 6 यूनिट, 48 यूनिट टोटल काम है। 20 यूनिट ये हुआ, 6 यूनिट ये हुआ। अब 11 दिन में रिमेनिंग काम को क्या है ये, अच्छा ये पूरा क्या बताया गया, ये पूरा क्या है, रिमेनिंग वर्क है। रिमेनिंग वर्क का मतलब क्या हुआ सर, रिमेनिंग वर्क का मतलब हुआ बालक इफिशियंसी इंटू में टाइम, इफिशियंसी इंटू में टाइम। तो टाइम तो दिया हुआ है 11, ये जो एक्स का वैल्यू आया ना, वो सी का इफिशियंसी है। क्या है, सी का इफिशियंसी है। क्या है, ये एक्स जो आया क्या है, सी का इफिशियंसी ऑफ सी है। तो जब सी का इफिशियंसी निकल गया, तो बताओ सी का एफिशिएंसी क्या निकल गया, 2। तो अब ए और बी का भी निकल सकता है कोई भी इक्वेशन यूज़ करके। बिल्कुल सर, निकल गया। तो तुमको सी का भी एफिशिएंसी निकल गया, तो काम समाप्त करेगा, काम समाप्त करेगा। सी कितना दिन में काम समाप्त करेगा, तो देखो टोटल वर्क 48 है, बाई में सी का एफिशिएंसी। अकेले अगर सी काम करेगा तो इतने दिन में काम समाप्त करेगा। इसी तरीके से ए कितना दिन में समाप्त कर सकता है, तो टोटल वर्क बाई ए का एफिशिएंसी। समझ गया ना। ठीक है सर, एक चीज़ तो कि यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कहा था ए 5 दिन और बी 7 दिन और सी 13 दिन, लेकिन यहाँ पर हम लिखे हैं ए प्लस बी 5 दिन, बी प्लस सी 2 दिन, सी 11 दिन। क्या है, क्योंकि हमको इफिशियंसी साथ में करना पता है, इसी कारण साथ में काम करवाए, तो ऐसे कराया जाता है। ए तो 5 दिन कर ही रहा है, अब बी ए क्या कर रहा था क्वेश्चन के अनुसार,
7 दिन। बी क्या कर रहा था? बी क्या कर रहा था, कितना दिन? बी कितना दिन कर रहा था? एक सेकंड। 5, 7, 11। क्वेश्चन के अनुसार ए 5 दिन, बी 7 दिन और सी 11 दिन। तो ए 5 दिन कर रहा है, तो बी 7 दिन कर रहा है, तो यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं। तो ए प्लस बी कितना कर लिया? 5 दिन। अब बच गया बी 2 दिन। 2 दिन अभी और कर पाएगा, लेकिन वो सी के साथ इसको मिला दो तो 2 दिन। अब बच गया, ये 13 दिन था ना, तो 2 इसका दिन चला गया तो बच गया 11 दिन। ठीक है, ऐसे बनता है। तो इस पॉइंट पर हम लोग को क्या करेंगे, कैसे लिंक करना है एफिशिएंसी से, इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, अब ये देखिए, ये वाला सवाल लैंग्वेज बड़ा बड़ा रहेगा लेकिन सवाल इजी रहता है। ए किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकता है। ये जो लाइन दिया है, ये जो लाइन दिया है टोटल इफिशियंसी निकालने के लिए दिया है। क्या दिया है? एक सेकंड। जो लाइन दिया आपको, ये टोटल इफिशियंसी निकालने के लिए दिया है। ठीक है ना, कि ए जो है गेम, ये जो लाइन दिया आपको, ये टोटल इफिशियंसी निकालने के लिए दिया हुआ है इतना लाइन। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला यदि वो एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय बाद बी ने काम छोड़ दिया, निश्चित समय बाद बी ने, निश्चित समय बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए ने अकेला बचा हुआ काम किया, अगर कुल काम 18 दिन में समाप्त हो जाएगा तो कितना दिन बाद बी ने काम छोड़ा? देखो, ये सवाल में पढ़ोगे तो आप तो पहले यहाँ से टोटल वर्क निकाल देते हो, पहले पैराग्राफ से सब चीज़ निकल जाता है, पहले यही करना रहता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमेशा बोलते हैं ना कि इक्वेशन बनता है टोटल वर्क बराबर ये, इक्वेशन बनाना पड़ता है कि नहीं? बिल्कुल है। अब इक्वेशन में देखो, ये जो टोटल वर्क है 96 यूनिट, ये तो यहाँ लिखा जाएगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल जो काम है ना, वो 18 दिन में समाप्त होता है। और शुरुआत में ए प्लस बी कुछ दिन तक काम करते हैं, फिर जो बचा हुआ काम है वह ए अकेला करता है। तो मान ले रहे शुरुआत में ए प्लस बी एक्स दिन, इतना नहीं बोल रहा कि 2 दिन 3 दिन, तो मान ले रहे कि ए प्लस बी एक्स दिन के लिए साथ में काम करते हैं, प्लस जो बचा हुआ काम है वो अकेला ए करता है। तो यहाँ पे लिखा है कि सिर्फ ए एक्स दिन कर लिया, 18 दिन में टोटल काम समाप्त हो रहा है, तो दिन कितना बच गया? 18 माइनस एक्स। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये वाला देखो क्या लिखा है यहाँ पे, यदि ए बी सी किसी काम को 10 दिन 12 दिन 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ये लाइन जो दिया यहाँ तक टोटल वर्क निकालने के लिए दिया है। यदि तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद जो है सी काम छोड़ के चल जाता है और उसके अगले 1 दिन बाद ए भी काम छोड़ के चल जाता है, तो पूरा काम कब समाप्त होगा ये बताइए। तो जब भी बोले काम छोड़ के चल जाए, रिमेनिंग वर्क, लेफ्ट वर्क, हमेशा इक्वेशन बनता है कि नहीं बनता है? बनता है, बनता है सर। अब इस लाइन से देखिए, ये जो लाइन दिया था आपको, इस तीनों की मदद से तो टोटल वर्क यहाँ पे लिखा जाएगा। अब कह रहा है कि तीनों एक साथ काम करना शुरू करता है और 3 दिन बाद सी छोड़ देता है। भाई तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों 3 दिन तक तो काम करेगा ही, सी छोड़ दे रहा है,
सी काम छोड़ देता है, यानी कि ए प्लस बी करता है साथ में काम। ए प्लस बी करता है साथ में काम, लिखो। फिर आगे बढ़ो, दिन अभी नहीं पता चल रहा कितना दिन ए प्लस बी करता है। उसके अगले एक दिन बाद ए भी काम छोड़ देता है, मतलब ए प्लस बी तो काम किया ही सी के छोड़ने के बाद, लेकिन एक दिन काम किया और ए भी काम छोड़ देता है, यानी कि ए प्लस बी एक दिन बाद सी भी छोड़ देता है, का मतलब है कि ए प्लस बी मिलके मात्र एक ही दिन काम किया। अब बच गया केवल बी, तो बी बच गया, तो बी का ये एफिशिएंसी है, और वो ये क्या है डी, ये डी है रिमेनिंग डेज, ठीक है ना। तो ये है रिमेनिंग डेज, ठीक है। तो बस यहाँ से निकाल लोगे सॉल्व करके अपना। इक्वेशन लिखना सीखें आप, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये है क्वेश्चन, यहाँ पे सेकेंड आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जब काम समाप्त होने से जस्ट कुछ समय पहले ही ए ने काम छोड़ दिया, जस्ट बोल रहा है, एक कुछ दिन काम किया छोड़ दिया वो अलग क्वेश्चन था, एक 5 दिन काम किया छोड़ दिया वो अलग क्वेश्चन है। ये आगे से काम छोड़ रहा है, अब हम लोग पीछे से काम छोड़वाएंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरा वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें आगे से भी काम छोड़ेगा, पीछे से भी काम छोड़ेगा। तो ये पीछे से काम छोड़वा रहे, ठीक है, जस्ट समाप्त होने से पहले। तो ऐसा सभी जो भी सवाल है ना, ऐसा जो भी सवाल आएगा कि जस्ट पहले छोड़ दिया, एक्स डेज मान लो टोटल। अगर एक दिन पहले छोड़ दिया काम, मान लो कि ऐसा जो भी सवाल आएगा उसमें क्या माने कि टोटल काम जो है, टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, टाइम एक्स डेज। आप कहेंगे कि ए एक दिन पहले काम छोड़ दिया, तो एक्स माइनस 1 डेज तक ही ए काम किया, इसका मतलब ये हुआ। आप कहेंगे कि ए काम ख़त्म होने से 6 दिन पहले ही छोड़ दिया, यानी कि टोटल काम करना था एक्स दिन, लेकिन 6 दिन पहले ही छोड़ दिया, यानी कि ए काम किया एक्स माइनस 6 दिन, यानी कि इंटू में ए, तो ए के द्वारा काम किया गया, ये हुआ। ये ए क्या हो गया, तो ये ए हो गया इफ़िशियंसी, और ये क्या हो गया टाइम, और इफ़िशियंसी इंटू टाइम क्या हो जाता है, वर्क। तो ये लाइन जो डाटा बताएगा कि ए कितना काम किया। आइए यहाँ पे देखते हैं, ए 10 दिन काम किया, बी 12 दिन किसी काम को समाप्त कर सकता है। यहाँ से तो टोटल वर्क मिल जाएगा। अगर वह एक साथ काम करना शुरू किया, यानी कि ए प्लस बी, लेकिन ए ने काम पूरा होने से एक दिन पहले ही काम छोड़ दिया, तो कुल कितना समय में काम समाप्त हुआ। ए यानी पहले ही छोड़ दे रहा है, काम पूरा होने से एक दिन पहले ही छोड़ दे रहा है, यानी कि जो टोटल काम मान लो फिनिश होना था, एक्स दिन में काम करना था, तो ए जो काम किया है वो एक्स माइनस 1 डे ही काम किया है, ठीक है। चलिए ये है। अब यहाँ पे देखो इस इक्वेशन को ध्यान से, हम बताए थे कि माना पूरा काम एक्स डे में हुआ। अब ये वाला जो पैराग्राफ है इतना, इक्वेशन तो इसमें ही बनेगा, तो इसके माध्यम से ये टोटल वर्क यहाँ लिख देगा। अब टोटल वर्क में क्या है कि एक कुछ दिन इतना दिन तक काम किया। सर बी के बारे में तो कुछ नहीं दिया था, जिसके बारे में कुछ नहीं बोला रहे तो वो समझो पूरा काम किया, जिसके बारे में कुछ नहीं बोला रहे तो वो समझो पूरा काम किया, ठीक है ना। क्योंकि काम जब ए छोड़ दे रहा है तो काम जो है बी करेगा। ऐसा तो है नहीं कि ए के छोड़ने के बाद बी शुरू कर रहा है, बी तो शुरू से शुरू किया हुआ है, काम पूरा काम किया, क्योंकि शुरुआत में बोला हुआ भी है ए प्लस बी मिल के साथ में काम करता है, ठीक है। तो ऐसा टाइप का सवाल ऐसे ही बनता है कि पूरा काम को मान लेना आपको एक्स डेज, टोटल काम हो गया 60, टोटल वर्क बाई ए, तो ए कितना करेगा एक्स माइनस 1 डेज, यानी कि ए एक दिन पहले ही काम छोड़ दिया। टोटल काम बी कितना करेगा, तो पूरा काम करेगा बी, पूरा एक्स डेज तक काम करेगा। जिसके बारे में कुछ नहीं बोला जाता है ऐसे सवाल में
वो समझो कि वो पूरा काम करता है एक्स डेज तक। बस इसको सॉल्व करो तो पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितना था, 6। इसमें 6 दिन तक तो बी पूरा काम किया और ये जो ए है 5 दिन तक ही काम किया। अब आती ये सवाल देखो, मेंस का है। ए 14 दिन, बी 28 दिन, सी 26 दिन में किसी काम को समाप्त करता है। ये लाइन बताएगा आपको टोटल वर्क, ठीक है। ए बी सी तीनों साथ मिल के काम करना शुरू करता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अगर बी अंतिम का 2 दिन काम नहीं करता है और ए अंतिम का 3 दिन काम नहीं करता है, इसका मतलब है कि बी 2 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, ए 3 दिन पहले ही काम समाप्त होने से पहले ही छोड़ दिया। काम शुरू होने के बाद नहीं, काम समाप्त होने से पहले छोड़ दिया। तो बताएं सारा काम कितना दिन में पूरा हुआ। तो हम जब भी ऐसा सवाल आए कि जस्ट पहले छोड़ दें, ये क्या है टाइप, ये टाइप है कि समाप्त होने से जस्ट पहले छोड़ दें। तो जब भी ऐसा सवाल आता है हम लोग एक्स मान के बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि जो हम लोग का टोटल काम हुआ कितना दिन में पूरा सब काम समाप्त हुआ, तो एक्स दिन में, ठीक है। और उसका इक्वेशन बनेगा। चलिए आते हैं यहाँ पे, माना पूरा काम एक्स दिन में हुआ। बताएं ऐसा सवाल ऐसे ही बनाएंगे एक्स मान के। अभी टोटल वर्क लिखा जाएगा 56 यूनिट, वो जो ऊपर वाला डाटा था उसके अनुसार। टोटल वर्क किसके किसके द्वारा होगा, ए के द्वारा होगा, बी के द्वारा होगा, सी के द्वारा होगा। इन तीनों का सम मिलाकर ही टोटल वर्क होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे टोटल वर्क क्या होता है, इफ़िशियंसी इनटू में टाइम। तो एक टोटल वर्क कितना किया, तो ए का एफिशिएंसी, ए 3 दिन पहले छोड़ा तो x-3। बी टोटल वर्क कितना किया, तो बी का एफिशिएंसी, बी 2 दिन पहले छोड़ा तो कितना हो गया x-2। अब सर सी के बारे में तो कुछ नहीं बोला है, तो बताएं जिसके बारे में कुछ नहीं बोला जाए तो समझ जाओ कि वो पूरा काम किया है। तो सी का एफिशिएंसी सी, टोटल टाइम एक्स, ठीक है। तो जिसके बारे में कुछ नहीं बोला जाए समझो कि वो पूरा एक्स दिन तक काम किया है। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, टोटल डे, ये आएगा 72/7 डेज। आइए अब ये वाला सवाल देखिए। अब ये टाइप है कि अगर आगे और पीछे दोनों जगह से काम छोड़े, मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई काम शुरुआत हुआ तो ए जो है 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, यानी कि ए 2 दिन बाद 2 दिन ही काम किया, और ठीक है। और जो बी है वो काम ख़त्म होने के 3 दिन पहले छोड़ा। तो टोटल काम अगर एक्स दिन तक हो रहा था तो बी कितने दिन तक काम किया, x-3 डेज। बस वही है, सिंपल। आइए यहाँ पे देखते हैं। ऐसा सवाल में भी काम पीछे हुआ शुरू हुआ तो इसमें भी एक्स डे ही मानना कि पूरा काम एक्स डे में समाप्त हुआ, ठीक है। अगर तो ये दोनों हो गया, अगर ए बी सी तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है। ए जो है 3 दिन बाद काम छोड़ता है, ए जो है 3 दिन बाद काम छोड़ता है, एक सेकंड, ए जो है 3 दिन बाद काम छोड़ता है। और यहाँ पे बोल रहा है बी काम समाप्त होने से 1 दिन पहले काम छोड़ता है। तो बताओ पूरा काम कितने समय में समाप्त होगा। अब ये लाइन देखोगे ना, तो इस लाइन ऐसा सवाल का एक लाइन में ही इक्वेशन बना के, टोटल वर्क बराबर एक लाइन में इक्वेशन बना के आंसर निकल जाता है, ठीक है। देखो ए जो है 3 दिन बाद छोड़ता है का मतलब क्या हुआ कि वो शुरू में ही काम छोड़ दिया 3 दिन बाद। बी जो है काम समाप्ति के 1 दिन पहले छोड़ता है, यानी कि पीछे से काम छोड़ रहा है।
जब समाप्त होने वाला है तो उसके एक दिन पहले छोड़ दे रहा है। और जिसके बारे में कुछ नहीं बोलता है तो वो समझो पूरा एक्स दिन तक काम कर रहा है। जैसे सी के बारे में कुछ नहीं बोला तो सी समझो पूरा एक्स दिन तक काम किया। एक्चुअल में हम बताए हैं कि हमेशा क्या करो, मान लो कि टोटल काम एक्स दिन में पूरा समाप्त हुआ, ए 3 दिन बाद काम छोड़ा, मतलब ए 3 दिन तक काम किया। बी एक दिन पहले छोड़ दे रहा है, यानी कि बी x-1 डे तक काम किया। सी के बारे में कुछ नहीं बोला है तो मान लो कि सी पूरा एक्स डे तक काम किया। और ये टोटल क्या है, टोटल वर्क है। अब आते हैं यहाँ पे ये वाली सवाल में, ए 10 दिन तक, बी 12 दिन तक, सी 15 दिन तक काम समाप्त करता है। तो इससे निकल जाएगा टोटल वर्क। अगर वह एक साथ मिलकर काम शुरू करता है लेकिन 4 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया तो बी जो है 4 दिन तक ही काम किया, टोटल डे एक्स मानेंगे। हम बताएं ऐसा सवाल में टोटल डे क्या मानते हैं, एक्स। फिर से उसके बाद और बी, लेकिन 4 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया और काम समाप्ति के 3 दिन पहले सी छोड़ दिया, यानी कि एक्स किया x-सी किया x-3 डेज काम। अब ए के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है तो समझो कि ए किया एक्स डे तक काम। तो बस ये कर देंगे, ठीक है, ये कर देंगे, वैसे निकल गया। अब ये देखो, ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। टोटल वर्क निकल जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे बोल रही यदि बी काम समाप्ति के 3 दिन पहले छोड़ा तो पूरा काम कितना समय में समाप्त हुआ। तो बताए हैं ऐसा सवाल हमेशा क्या करते हैं, एक्स डेज मान के बनाते हैं। माना कि पूरा काम एक्स दिन में समाप्त हुआ है। अब ए ने छोड़ा, ये जल्दी नहीं छोड़ा, किसी को ए के बारे में नहीं बोल रहा तो मतलब समझ जाओ कि ये पूरा एक्स दिन तक काम किया। बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ा तो बी बराबर बी x-3 डे काम किया, जिसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा पूरा डे तक काम किया। और यहाँ पे लिखते हैं टोटल वर्क, जो कि निकल जाता है पहले पैराग्राफ से। यही मेथड बेस्ट रहता है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, ये मिक्स क्वेश्चन है, थोड़ा खुद से देखना घर पे इसको। अब आते हैं यहाँ पे। अब ये सवाल देखने में बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ही छोटा है, इसका सॉल्यूशन होगा। एक आदमी अकेले किसी काम को 8 दिन में समाप्त करता है और एक वोमेन अकेले किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकती। यहाँ से निकलेगा टोटल डेज, टोटल वर्क। अगर दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं और आदमी 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, यानी कि ए प्लस बी 2 दिन तक साथ में काम किए, और जो वोमेन है वो अकेले काम करती रही, ठीक है ना, लेकिन 3 दिन बाद आदमी पुनः आ जाता है, यानी कि जो वोमेन है वो 3 दिन तक अकेले काम की। अब फिर मैन वोमेन मिल जाएगा, आता है, लेकिन 10 दिन बाद, सॉरी 1 दिन बाद वोमेन ने काम छोड़ दिया। अगर वोमेन नहीं काम छोड़ दिया लेकिन मैन वोमेन फिर से आए, लेकिन 1 दिन के लिए ही साथ आए। अब तो शेष काम जो है मैन के द्वारा अकेले किया जाएगा, एक्स डी शेष काम है जो मैन के द्वारा किया जाएगा डी डेज में, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है तो मैन वोमेन का जो वर्क कितना किया उसका अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है। अब ये पूरे क्वेश्चन को पढ़ लिया, इस पूरे क्वेश्चन को पढ़े तो आपको कौन सा टाइप नज़र आया, आपको कौन सा टाइप नज़र आया। तो यहाँ पे आपको टाइप नज़र आया कि शुरू से क्या है, शुरू से काम छोड़ रहा है, ये वाला टाइप है। पीछे से नहीं छोड़ रहा है, शुरू से छोड़ रहा है तो इसमें एक्स नहीं मानेंगे, पीछे से छोड़ता तो एक्स मानते हैं, ठीक है। तो शुरू से छोड़ रहा है तो इसमें एक्स मानेंगे क्या, टोटल डेज।
तो बोलोगे नहीं, ये नहीं मानेंगे। और एक चीज़ आपको याद रखना है, शुरू से काम तो छोड़ रहा है लेकिन फिर काम पकड़ भी ले रहा है, तो इस टाइप का सवाल है। मतलब टाइप क्या है, कभी काम छोड़ता है कभी काम पकड़ता है। और वो काम कहाँ से छोड़ा था, शुरू से। ठीक है, तो पहले तो यही निकाल लेंगे, मैन का इफिशियंसी 3 यूनिट, वुमेन की इफिशियंसी 1 यूनिट। ठीक है ना। अब इसका वर्क निकालना है मैन का, तो देखना पड़ेगा कि मैन कितना दिन तक काम किया, तो डी इंटू में वर्क इफिशियंसी करके निकाल देंगे, वुमेन का वर्क निकाल देंगे भी डी इंटू में इफिशियंसी करके। अब हमको देखना है कि कौन कितना काम किया। ठीक है, आइए ऐसा ग्राफ बनाते हैं। ऐसा ग्राफ बनाएंगे, मैन वुमेन 2 दिन तक साथ में काम किए, फिर मैन छोड़ दिया तो अकेला वुमेन को 3 दिन तक काम करना पड़ा। फिर उसके बाद मैन आ जाता है तो मैन वुमेन फिर से 1 दिन तक साथ में काम करते हैं, फिर वुमेन हमेशा के लिए छोड़ देती है। तो जो मैन है वह रिमेनिंग डेज के लिए करता है। ठीक है, तो हमेशा क्या करेंगे, जब भी ऐसा होता है इक्वेशन बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। तो टोटल वर्क तो लिख ही देंगे, 16 यूनिट 2 लाइन से। 2 दिन तक मैन वुमेन काम की, फिर 3 दिन तक वुमेन अकेले काम की, फिर 1 दिन तक मैन वुमेन अकेले काम किया। फिर यहाँ पर जो मैन है वो एक्स की जगह डी मान लो, यहाँ पे डी डेज के लिए काम किया। अब इस सारा को सॉल्व करोगे ना, इस सारा को सॉल्व करोगे तो हमको पता चल जाएगा कि मैन कितना रिमेनिंग डेज के लिए काम किया। तो ये निकल सकता है, या सीधा सीधा ये भी लिख सकता है कि मैन कितना जो है काम रिमेनिंग काम किया। तो मैन के रिमेनिंग वर्क पता है निकल जाएगा कितना, 4 यूनिट। मतलब 4 यूनिट तो यहाँ पे अकेले मैन कर ही रहा है, साथ में यहाँ पर भी तो मैन किया होगा कुछ कुछ काम। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा सर, तो वो निकालेंगे टोटल वर्क डन बाय मैन ओनली, वो इफिशियंसी इनटू टाइम करके। मैन का इफिशियंसी कितना है, 2 यूनिट। टाइम कितना दिन के लिए काम किया, तो देखो 2 दिन के लिए यहाँ पे काम किया था मैं, और 1 दिन के लिए यहाँ पे काम किया, तो 3 × 2। अब प्लस ये जो है 4 यूनिट काम किया था यहाँ पे आया था, इसमें से ये पूरा को घटा के निकाले थे। ठीक है, तो 4 यूनिट। तो मैन का काम निकल गया 10 यूनिट। अब वोमेन का काम कैसे निकलेगा, तो टोटल वर्क डन बाय वोमेन ओनली, ये भी निकलेगा एफिशिएंसी इनटू टाइम करके। वुमेन की एफिशिएंसी कितना है 1। वुमेन काम कितना दिन, तो 2 दिन यहाँ, 3 दिन यहाँ, 1 दिन यहाँ, 6 दिन, इनटू में 6। तो वुमेन का वर्क 10 यूनिट, वुमेन का वर्क 6 यूनिट, इसका रेशियो 5:3। ठीक है, तो ये हुआ। अब आइए यहाँ पे, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ था तो इसका आपको इक्वेशन बना के दिखाना है। पी क्यू आर मिलकर काम करना शुरू करते हैं, 2 दिन बाद क्या होता है, क्यू छोड़ देता है। 10 दिन बाद पी काम छोड़ देता है तथा दोबारा काम में, लेकिन जो क्यू है दोबारा काम में आ जाता है। इस कारण क्यू पर आर साथ में 2 दिन तक काम करते हैं, फिर छोड़ देता है क्यू, और उसके बाद जो शेष काम है वो आर के द्वारा पूरा किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा टाइप है, टाइप है यहाँ पे काम छोड़ना, काम पकड़ना, लेकिन शुरू से काम छोड़ा जा रहा है। तो क्या यहाँ पे जो टोटल टाइम है इसको एक्स माना जाएगा, नहीं। ठीक है, तो कि टोटल वर्क यहाँ लिखेंगे, पी क्यू आर तीनों साथ में पता है ना 2 दिन तक काम किया। अब उसके बाद क्या करता है, क्यू छोड़ देता है, तो पी प्लस आर 10 दिन के लिए साथ में काम करता है। अब उसके बाद पी छोड़ देता है, क्यू फिर वापस आ जाता है, तो 2 दिन तक काम किया।
उसके बाद क्यू पुनः छोड़ देता है, तो आर रिमेनिंग डेज के लिए यहाँ पे डी मान लो, तो काम करता है। ये जो आता है ना, ये है आर कितना रिमेनिंग वर्क किया, ये आता है यहाँ पे। ये आर का आर इफिशियंसी है और कितना रिमेनिंग डेज वर्क किया ये निकलता है। और ये ओवरऑल बताता है कि आर कितना रिमेनिंग वर्क आर के द्वारा किया गया। ठीक है, अब आइए यहाँ पे। अब हम लोग साइक्लिक क्वाड्रेटरल का सवाल बनाएंगे, साइक्लिक का, जिसमें पेयर बनाना पड़ता है, रिपीट करके क्या बनाना पड़ता है, पेयर। कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेटिव वर्क, कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेटिव वर्क। अगर कोई भी आदमी काम छोड़ छोड़ के काम करता है, अल्टरनेट डेज में काम करता है, आज किया कल नहीं किया, परसों किया तरसों नहीं किया, ठीक है। कई बार होता है, इसका भाषा ऐसे समझो, ए जो है काम शुरू करता है, फिर इसको साथ देने के लिए अल्टरनेट तौर पे बी और सी आता है, तो ए प्लस बी मिल के पहले दिन काम किया, दूसरा काम ए प्लस सी मिल के किया, फिर तीसरा काम ए प्लस बी, तीसरा दिन ए प्लस बी फिर आ जाएगा, फिर चौथा काम ए प्लस सी फिर आ जाएगा साथ में। ऐसे कुछ भी भाषा चेंज कर सकता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट वर्क में क्या होता है कि हमेशा पेयर बनाना सीखो। पेयर, पेयर मान लो किसका बनेगा, ए प्लस बी का बनेगा या ए प्लस सी का बनेगा। जैसे यहाँ पे ए प्लस बी ए प्लस सी का बना, तो जैसे यहाँ पे 2 दिन का पेयर हुआ, ठीक है ना। 2 दिन में मान लो 14 यूनिट काम किया, लेकिन ज़रूरी नहीं 2 दिन का ही पेयर बने, ऐसा भी तो हो सकता है 3 दिन का भी पेयर बन सकता है कि ए जो है तीसरा दिन वो डी के साथ मिलकर काम करता है, तो तीसरा दिन भी पेयर बन गया। लेकिन कई बार एक क्वेश्चन पूछा था एमटीएस में, जिसमें जो रिपीटेशन हो रहा था या बोले पेयर बन रहा था, वह 7 दिन का यानी कि 1 वीक का बन रहा था, ठीक है। वो वाला भी सवाल है। अच्छा, तो इसमें 2 बात याद रखना है कि पेयर बनाना सीखेंगे और एक दिन में कार्य कितना किया गया यही इफ़िशियंसी बतलाता है, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। हम बोले कि ए का इफ़िशियंसी है 5 यूनिट, तो इसका मतलब समझना है कि ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करने का क्षमता रखता है, यानी कि ए जो एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, इफ़िशियंसी यही बतलाता है, ठीक है। तो इस दोनों बात को याद रखेंगे। ये यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ा जाए क्वेश्चन। देखो एक ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा से पढ़ना। अगर ए जो है 12 दिन में और बी उसी काम को अकेले अकेले नहीं लिखा तो समझ अकेले लिखा हुआ है 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ये तो पता ही है, टोटल वर्क निकालने के लिए दे रहा है, एफिशिएंसी निकालने के लिए दे रहा है। फिर बोल रहा वो अल्टरनेट, मतलब कि अल्टरनेट बारी बारी से या वैकल्पिक रूप से बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर काम किया, एक एक दिन छोड़कर काम किया करते थे। यानी कि बोलने का मतलब इसका ये है कि पहले ए काम किया, फिर बी काम किया, फिर ए काम किया, फिर बी काम किया। तो यहाँ पे पेयर को कितने दिन का बन रहा है, 2 दिन का, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है अगर जो काम के अगर ए ने काम शुरू किया, यानी कि पहला दिन तुमको ए को ही रखना है, ए ने काम शुरू किया तो कितना समय में काम जो है पूरा हो जाएगा, कितना समय में काम पूरा हो जाएगा। चलिए अब आते हैं सॉल्यूशन पे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो वो पहला लाइन से हम लोग ये सब काम कर देते हैं। यहाँ पे निकल गया टोटल, यानी 60 यूनिट वर्क कराना है, ए और बी से 60 यूनिट वर्क कराना है। लेकिन किस तरीके से कराना है, पहले ए को फिर बी को फिर ए से फिर बी से, इस तरीके से कराना है। और यहाँ पे ए का जो है इफ़िशियंसी वो 5 यूनिट दिया है और बी का जो इफ़िशियंसी वो 2 यूनिट दिया है।
ए की एफिशिएंसी 5 यूनिट का मतलब है कि ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट का मतलब है, 2 यूनिट का मतलब है कि बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। ठीक है। अब जैसा कि हम क्वेश्चन पढ़ ही चुके हुए हैं तो हमको पता चल ही गया होगा कि ये जो टाइप है अल्टरनेटिव वर्क का टाइप है, तो इसमें हम लोग पेयर बनाते हैं, पेयर बना के सॉल्व करते हैं। ऐसे पहला दिन ए काम किया 5 यूनिट, दूसरा दिन बी काम किया 2 यूनिट। ये क्या लिखते हैं ये सब? इफ़िशियंसी, क्योंकि इफ़िशियंसी किसके बराबर हो जाता है? वर्क के बराबर। ठीक है। फिर ए जो है 5 यूनिट काम किया, फिर बी जो है 2 यूनिट काम किया। देखिए रिपीटेशन कितने दिन का हो रहा है? 2 दिन का हो रहा है। यानी कि 2 दिन में ए और बी मिल के 7 यूनिट काम कर रहे हैं अलग अलग अल्टरनेट तरीके से, और हमको काम कराना है 60 यूनिट। तो सबसे पहले 7 से तो भागा नहीं होगा 60, तो ऐसा नंबर के पास पहुंचते हैं जो किसके कट जाए। तो 7 में आखिर कितना हो जाएगा? चाहे ऐसे भी पहुंच सकते हैं। देखो जैसे 60 है ना, इसको 7 से डिवाइड करो, कितना बड़ा बच जाएगा? 56 बार में बच गया 4। तो देखो 8, इसमें 8 से इंटू करेंगे 2 दिन में अगर 7 यूनिट काम हो रहा है, इसमें 8 से इंटू करेंगे तो 56 यूनिट, इधर से 8 से इंटू करेंगे तो 16, यानी कि 16 दिन में 2 दिन में अगर 7 यूनिट काम हो रहा है तो 16 दिन में 56 यूनिट काम हो रहा है। अब बच गए 4 यूनिट काम, तो शुरुआत कहाँ से होगा? ए से होगा। शुरुआत कहाँ से होगा? ए से होगा। अब बच गए ये 4 यूनिट काम, तो ये 4 यूनिट काम कौन करेगा? ए करेगा अकेला। अगर ए अकेला एक दिन में 5 मिनट काम करता है तो उसको 4 मिनट काम करने के लिए कितना लगेगा? 4/5 दिन। तो टोटल गेज कितना हो जाएगा? 16 प्लस 4/5। 16 गेज क्यों लग रहा है? 56 यूनिट काम करने के लिए, जब ए और बी अल्टरनेट तरीके से काम कर रहा है। 4/5 दिन कहाँ किसके लिए आया? ये आया 4 यूनिट काम करने के लिए, जब ए काम किया। ये अब इस दोनों को जोड़ दो तो ये हो गया। हमेशा इसको पेयर बनाते ही हैं। ठीक है, ऐसे सबसे मेन चीज़ यही है। और यहाँ पे क्या लिखा था? इफिशियंसी, इसको लिखना मत भूले। अब आइए यहाँ पे, इसको अब आइए यहाँ पे, यदि ए बी सी किसी काम को 10 दिन 20 दिन 30 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि ए काम शुरू करता है, अब ए काम शुरू करता है, इस लाइन पे जोड़ देना, ए काम शुरू करता है, बी और सी क्रमशः दूसरा और तीसरे दिन सहायता करती है। ठीक है, तो कितना समय में काम समाप्त होगा? सबसे पहले तो दोस्त ये जो सवाल है इसको पढ़ोगे तो तुमको कौन सा टाइप नज़र आएगा? तो ये अल्टरनेटिव वर्क है। अच्छा, तुमको कैसे पता चल रहा है? यहाँ पे तो लिख भी नहीं रहा है अल्टरनेटिव वर्क, तुमको कैसे पता चल रहा है? यहाँ पे लिख रहा है ना, एक बार ए काम शुरू किया, फिर इसको सहायता देने के लिए बी आया, फिर ए काम कर रहा है, इसको अगले दिन सहायता करने के लिए सी आ रहा है। तो ये अल्टरनेट काम हो रहा है ना भाई, तो ये अल्टरनेट डेज हुआ। यहाँ पे देखो पेयर बन गया 2 दिन का। ठीक है, तो ऐसे प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा कि सहायता करने आया, उसके साथ जुड़ गया अल्टरनेट, तो ये सब अल्टरनेटिव वर्क का भाषा है। तो जब अल्टरनेट वर्क होता है तो हमेशा क्या बोलते हैं? सबसे पहले पेयर बनाओ। अच्छा, ये सब तो पहले निकाल के रख लेंगे साइड में, निकाल के रख लिया। अब लैंग्वेज के अनुसार क्या है? अब यहाँ पे देखो लैंग्वेज में कुछ मिस्टेक हो सकता है बच्चा को पढ़ने में। ए काम शुरू किया, दूसरे दिन बी मिल गया,
तीसरे दिन सी सहायता में आया। तुमको लग रहा है कि ये जो हम पेयर बनाए हैं सही बनाए हैं पेयर का इक्वेशन, लेकिन ये पेयर का इक्वेशन जो तुम बनाए हो गलत बनाए हो। जब भी बोले ए शुरू किया मतलब कि ए आया, उसके साथ फिर बी सहायता में आया, फिर सी सहायता में आया। तो ये जो इक्वेशन बन रहा है ना, पेयर बन रहा है, ये सही है। एक शुरू किया काम, उसके साथ बी सहायता दिया दूसरे दिन। ए शुरू किया काम, सी सहायता दिया। तो ये करना है, ठीक है। आइए अब पेयर बनाते हैं, समझ गए। ए प्लस बी पहला दिन काम किया साथ में, सेकेंड डे ए प्लस सी काम किया, थर्ड डे फिर ए प्लस बी काम किया, फोर्थ डे फिर ए प्लस सी काम करेगा। अब यहाँ पे देखो ए प्लस बी कितना यूनिट काम कर दे रहा है एक दिन में, 9 यूनिट काम। और ए प्लस सी कितने यूनिट काम कर दे रहा है एक दिन में, 8 यूनिट काम। अब यहाँ से तो रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन कितने दिन का हुआ, 2 दिन का। किसका किसका, ए प्लस बी और ए प्लस सी का। तो ए प्लस बी जब मिल के काम कर किया, फिर ए प्लस सी मिल के अल्टरनेट डेज में काम किया। तो इस तरीके से इनके अल्टरनेट डेज में काम करने के कारण 2 दिन में ये लोग 17 यूनिट अल्टरनेट तरीके से काम करता है। काम कराना कितना था हम लोग को, काम करना कितना है, 60 यूनिट वर्क, ठीक है। तो हम लोग 17 है, तो 17 तरीके क्या हो जाएगा, 51। तो 51 यूनिट वर्क करा लिए। अब यहाँ पे 3 से इंटू किया, तो इसमें भी 3 से इंटू करेंगे। अगर 2 दिन में अल्टरनेट तरीके से 17 यूनिट काम कर रहा है ये सभी चूजा, तो ये सभी चूजा 6 दिन में 51 यूनिट काम करेगा, ठीक है। 51 यूनिट काम करेगा, 51 यूनिट काम करेगा। तो टोटल डेज क्या हो जाएगा, एक तो तुमको 51 यूनिट काम करने के लिए 6 दिन लग रहा है, बाकी जो बचा 9 यूनिट वर्क, तो उसके लिए 1 दिन लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो 9 यूनिट वर्क है ये अकेला ए प्लस बी कर देगा 1 के दिन में। देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे बनता है, समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पे कुछ लैंग्वेज है जो बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, यहाँ पे कुछ लैंग्वेज है जो बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। ए कितना दिन में काम समाप्त करेगा अगर बी और सी वैकल्पिक दिनों में इसकी सहायता करता है। तो ऐसे बनाएंगे इक्वेशन, 2 दिन का लैंग्वेज समझो, 2 दिन का पेयर बनेगा। ए का सहायता बी किया, फिर ए का सहायता सी किया, तो ऐसे 2 दिन का पेयर बन गया। अब ये लैंग्वेज को सोच के बताओ, ए बी सी किसी काम को इतने दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए उसी काम को बी और सी के प्रति तीसरे दिन, देखो हर एक तीसरा दिन में सहायता ले रहा है, और बी और सी दोनों का सहायता ले रहा है एक साथ, लेकिन केवल तीसरा दिन ले रहा है। यानी कि पहले दिन खुद से काम किया, दूसरा दिन खुद से काम किया, तीसरा दिन बी और सी का सहायता लिया, फिर चौथे दिन खुद से काम किया। तो यहाँ देखो 3 दिन का पेयर या 3 दिन का रिपीटेशन चलेगा। और ये सवाल क्या है, अल्टरनेट। जहाँ पे सहायता लेना बात लिख दिया, अल्टरनेट तरीके से आ रहा है, तो समझ जाना अल्टरनेट का सवाल है। फिर ये लैंग्वेज समझो, बहुत बार रिपीट होता है। ए किसी काम को शुरू करता है, ए किसी काम को शुरू करता है, बी और सी बारी बारी से इस काम में ए की सहायता करते हैं। तो गलत है भाई, ए शुरू किया फिर बी आ गया ए के साथ, सिर्फ सी नहीं भाई, शुरुआत से ही जुड़ जाएगा। ए किसी काम को शुरू किया, फिर बी आया, फिर ए के साथ अगले दिन सी आ जाता है। ऐसे अल्टरनेट तरीके से काम करता है। तो 2 दिन का पेयर बना। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये MTS का सवाल है। कहाँ का सवाल है, MTS का है, वो टिपिकल है। चलिए इसका परवाह, चलिए अब ये वाला सब देखो, यही वाला सवाल है MTS में। बताओ, इतना खतरनाक सवाल है कि 4 आदमी है PQRS,
किसी काम को इस शर्त के साथ लगे हुए थे कि पीकी वायरस कार को क्रमशः सोमवार और गुरुवार, मंगलवार और शुक्रवार, बुधवार और शनिवार और रविवार इस प्रकार करेंगे। मतलब पी इस दिन काम करेगा और क्यू ये दोनों दिन काम करेगा, आर ये दोनों दिन काम करेगा, एस रविवार के दिन काम करेगा। सिर्फ देखो एक शर्त ही क्या बता रहा है, ऐसे काम करेगा मतलब ये खेल करने वाला काम कर रहा है, मतलब ये अल्टरनेटिव वर्क कर रहा है। तो तुमको जब भी पता चल के अल्टरनेटिव वर्क कर रहा था, तुमको इतना भी समझ में आ जाना चाहिए कि पेयर बनेगा। ठीक है, कार्य को अगर सोमवार से शुरू किया गया और ये भी बोल देता कि 15 दिन में पूरा कार्य हो जाता है। ठीक है, यदि इस काम को करने के संबंध में पीक्यू वायरस की क्षमता इफिशियंसी भी दे दिया गया है, लेकिन रेशियो के रूप में दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो आर विराम किए बिना अकेले कितने दिन में काम को कर सकता है। अब ऊपर जो दिया है वो सब छोड़ दो, तुम ये सोचो कि आर का टाइम पूछ रहा है। तो भाई आर का टाइम पूछ रहा है तो टोटल वर्क चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए सर, टोटल वर्क बिल्कुल चाहिए। टोटल वर्क बाई आर का इफिशियंसी, यही ना होगा। अब ये देखो टोटल वर्क कैसे मिलेगा, एक चीज़ हमको हिंट दे दिया है, 15 दिन। क्योंकि वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इंटू में टाइम। टाइम तो 15 दिन है, लेकिन ये तीनों का इफिशियंसी हमको अभी नहीं पता है। ठीक है, अब तो इसको कैसे करेंगे, सिर दुखराड़ा होगा, लेकिन इसको बनाना चलो हम बताते हैं। टाइप तो पहचानवा दिए ना कि अल्टरनेटिव वर्क है। देखो जैसा कि काम करने का दिशा बता रहा है कि पी क्यू आर से काम करेगा, तो उसी से पता चल रहा कि ये अल्टरनेटिव वर्क का सवाल है। टोटल टाइम कितना है, 15 दिन। यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो दिया है, आर ऑफ टाइम निकालना है, मतलब टोटल वर्क और एफिशिएंसी चाहिए आर का। तो इसके पहले जितना भी सवाल हम लोग बनाते थे, तो हम लोग समय से एफिशिएंसी निकालते थे, ऐसे ऐसे करके, है कि नहीं? जबकि इस बार एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है, इस बार एफिशिएंसी का रेशियो ही दे दिया हो गया है। एफिशिएंसी का रेशियो क्या दिया है, एफिशिएंसी का रेशियो दिया 1 2 3 4। इसका मतलब है कि जो आर है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, पी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, क्यू है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, और आर है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, और एस है एक दिन में 4 यूनिट काम करता है कि नहीं? वो अल्टरनेट वर्क कर रहा है। तो यहाँ देखो जो मंडे है, ट्यूसडे है, ऐसे लिख दोगे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, साढ़े 3 रिपीटेशन हो रहा है वहाँ पे, सवाल में देखे ही हो। अब जो पी है, जो पी है 2 दिन काम करता है, एक मंडे और थर्सडे, तो 1 1 यूनिट काम किया 1 1 दिन में। एफिशिएंसी तो क्या होता है, वर्क के बराबर होता है एक दिन का। जो क्यू है वो 2 यूनिट काम करता है इस दोनों दिन, जो आर है ये इस दोनों दिन काम करता है 1 1 यूनिट, जो एस है वो केवल संडे को काम करता है, वो भी 4 यूनिट। ठीक है, ठीक है। काम सबको कितना दिन तक करवाना है, 15 दिन तक। ठीक है, देखो यहाँ पे रिपीटेशन कितना दिन का हुआ, 7 दिन का। यहाँ पे पेयरिंग कितना दिन का बना, 7 दिन का। फिर अगला सोमवार से सही काम करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे तो हमको इससे देखने से पता चला कि 7 दिन में, एक वीक मतलब 7 दिन में जो टोटल वर्क हो रहा है वो 16 यूनिट हो रहा है। फिर अगला सेकेंड वीक में यानी कि 14 दिन में फिर कितना होगा, 32 यूनिट होगा। तो 15 दिन में कितना हो जाएगा, तो 32। हाँ, एक दिन आएगा फिर आ जाएगा सोमवार, तो देखो सोमवार को कितना हो रहा है, 1 यूनिट। तो ऐसे हम लोग वर्क निकाले, बताओ कितना खतरनाक है। 33 यूनिट काम निकला ऐसे करके। टाइम कितना हो जाएगा, तो बस ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो ये सवाल को बेटा खुद बनाने का कोशिश करो बिना देखे अच्छे से।
यहाँ पे क्रक्स क्या था, यही था कि इफिशियंसी है तो ऐसे माने इसको ऐसे फीलिंग किए। अब सोचे कि 15 दिन में अगर इस हिसाब से काम कर रहा तो 15 दिन में कितना वर्क होगा। अब आते हैं इस पे, देखो न्यू टाइप का सवाल है। न्यू टाइप ऑफ अल्टरनेटिव वर्क डेज, और इवेंट समय के अनुसार कैसे ए और बी से काम कराया जाए। ठीक है, अगर मान लो टाइम एकदम अल्टर रहे, सवाल से समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ देखो 10 दिन में हमको ए से काम शुरू करते हुए अल्टरनेट समय में काम करते हुए ए बी कितना दिन काम करते हैं। देखो टोटल हमको 10 दिन काम कराना है, लेकिन 10 दिन काम कैसे कराना है, ए और बी से अल्टरनेट तरीके से। पहले ए करे फिर बी करे फिर ए करे फिर बी करे। तो अगर ऐसे काम कराते हैं 10 दिन तक, तो इसमें ए देखो कितना दिन तक काम किया ये बताओ, बी कितने दिन तक काम किया ये बताओ। खैर 10 दिन तो इजी है, तो तुम बता दोगे कि 5 दिन क्या करेगा, ए करेगा और 5 दिन बी करेगा, तो दोनों 5-5 दिन करेगा। क्योंकि इवन नंबर है तो हमेशा इवन नंबर में बताना क्या होता है, आसानी होता है। लेकिन अगर फ्रैक्शन आ जाए या ऑड नंबर आ जाए तो क्या करेगा, जैसे 13.5 डेज आ जाए तो क्या करेगा। यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है कि अगर ए बी को हमको काम कराना है अल्टरनेट तरीके से, कितना 13/13 तक काम कराना है ए बी को अल्टरनेट तरीके से। पहले ए करे फिर बी करना है, फिर ए करेगा फिर बी करना है। तब देखना हमको कि 13.5 दिन में ए कितना काम किया और 13.5 दिन में बी कितना काम किया। ठीक है, तो हमेशा हम बताए हैं कि ऐसे सवाल में हमेशा आप इवन में तोड़ लो। तो 13 और 3 डेज है ना, तो इसके इवन में तोड़ोगे कितना आएगा 12 दिन। तो 6 दिन ए 6 दिन बी। ठीक है, क्योंकि काम अगर ए से शुरू हो रहा है तो फिर एक दिन इसको दे दो, 7 दिन हो गया, बच गया 1/3 दिन। 12 यहाँ पे हो गया, फिर एक दिन बच गया 13 हो गया, 1/3 दिन इसको दे दो। तो ए काम किया 7 दिन, अब बी काम किया 19/3 दिन। तो ऐसे अल्टरनेट तरीके से 13.5 दिन को में ए किया 7 दिन, बी किया 19/3 दिन। ठीक है, आइए अब इस पे सवाल बनाते हैं। किसी निश्चित काम को ए और बी अल्टरनेट डेज पे करते हैं। ठीक है, पहला दिन बी काम शुरू करता है, यहाँ पे देखो बोल दिया पहले दिन बी काम शुरू करता है, और यहाँ पे बोल रहा है अकेले ए उस काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि काम 13.5 दिन में समाप्त होगा तो अकेला बी कितना समय में काम समाप्त करेगा, ये बोल रहा है। सबसे पहले तो यहाँ देखो एक चीज छुपा रुस्तम, ए और बी के काम करने का तरीका क्या दिया गया है, अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट कैसे काम कराना है उसको, 13.5 दिन। ठीक है, ये याद करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बी कितना दिन में अकेले समाप्त करेगा, इसके लिए क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए, बी का इफिशियंसी चाहिए। तो जैसा कि अब क्वेश्चन कह रहा है, ऐसा सवाल में क्वेश्चन कर रहा है कि अकेले ए उसी काम को 24 दिन में कर देता है। ठीक है ना, और ये जो काम है इसी को अगर ए और बी अल्टरनेट डेज में भी समाप्त कर दे। क्वेश्चन नहीं समझे, अगर कोई ये काम है इतना, तो इस काम को 24 दिन में ए अकेले समाप्त कर दे रहा है, लेकिन यही काम करने के लिए दिया गया तो ए और बी अल्टरनेट तरीके से 13.5 दिन में काम समाप्त करता है। तो इस अल्टरनेट डेज में ए कितना दिन तक काम किया, 19/3। बी कितना दिन तक काम किया, 7 दिन। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेगा, बी का इफिशियंसी आ जाएगा,
अब उसके बाद जो बोल रहा है वो निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ए के लिए 24 दिन में किसी TW काम को समाप्त करता है, और ए और बी अल्टरनेट 13.5 डेज में सेम काम को, यानी सेम TW काम को समाप्त करता है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे ए को अकेले काम करने का क्षमता दिखाया गया है, और एक बार ए और बी कैसे अल्टरनेट तरीके से काम करता है उसका क्षमता दिखाया गया है। काम का मतलब क्या होता है, इफिशियंसी इनटू में टाइम। तो 13.5 दिन में अल्टरनेट तरीके से काम करेगा, तो 19/3 दिन काम करेगा बी, और बी 7 दिन, ए 19/3 दिन। ठीक है, अच्छा सवाल है। आइए अब ये वाला सवाल देखो। दो आदमी ए और बी प्रतिदिन में 12 आवर अकेले काम कर किसी काम को 20 दिन में पूरा समाप्त कर सकता है। प्रतिदिन 12 आवर, इसका मतलब क्या है, इफिशियंसी दिया है कि एक दिन में 12 आवर काम करने का क्षमता है। एक दिन में 12 आवर काम करता है दोनों मिलके, तो 20 दिन में किसी काम को समाप्त कर देता है। दो आदमी ए और बी प्रतिदिन 12 आवर अकेला काम कर, अगर ए अकेला काम करे 12 आवर, फिर बी अकेला काम करता है 12 आवर एक एक दिन में, तो वो 20 दिन में पूरा काम को समाप्त कर देता है अकेले के। अब यहाँ पे बोल रहा है काम को समाप्त करने हेतु यह निर्णय लिया कि ए और बी क्रमशः 8 और 6 घंटे प्रतिदिन अल्टरनेट डेज पे काम करना शुरू करेगा, जिसकी शुरुआत ए से होगी। इस काम को समाप्त करने में एक्स डेज और वाई आवर लगता है, तो एक्स और वाई का वैल्यू बताइए। BMTS का बहुत अच्छा सवाल है भाई। देखो कैसे बनाएंगे, हमको तो पता ही है टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 20 इंटू में 12, यानी कि 240 यूनिट ही टोटल वर्क होगा। अब 240 यूनिट ही अल्टरनेट डेज के तौर पे ए और बी से कराना है। मतलब पहले करेगा ए, फिर करेगा बी। यहाँ पे रिपीटेशन कितना हो रहा है, 2 दिन का। तो 2 दिन में देखो ए बी कितना यूनिट काम कर देता है, 14 यूनिट। तो 14 इंटू अगर 17 करेंगे तो कुछ 240 के आसपास पहुंच जाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा है कि प्रतिदिन 12 आवर, 8 आवर, 6 आवर घंटा काम करता है। इसका मतलब क्या है कि एक दिन में काम करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे बनाएंगे कि ए अकेला TW काम को 20 दिन में समाप्त करता है, और ये TW ही काम है, ए बी आपस में मिलकर अल्टरनेट डेज में समाप्त करता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि अल्टरनेट डेज दिया ही नहीं है, यही तो निकालना है। तब पता है 240 मिनट काम कराना है या 240 आवर, लेकिन यही 240 मिनट ए और बी से अल्टरनेट डेज में काम कराना है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ ही गया, इसमें 17 से क्यों इंटू किए, सब तो समझ में आ ही रहा होगा क्योंकि डिवाइड करके। ठीक है, तो इसको खोज के बनाओ। इतना आज के लिए इतना ही, फिर चलते हैं।